नमस्कार साथियों, नमस्कार। सुबह की सुप्रभात भैया, कैसे हैं सब? हम सबकी समस्या, खुशी, निधि, कौशिक, दीपक, साहिल, उर्मिला, प्रधान, आकाश, सभी लोग बढ़िया हो भाई? कैसे हो? ठीक है। सीरियल लवर। चलिए। मोहम्मद शामी, प्रधान। तबीयत थोड़ी सी ढीली है बाबू प्रधान जी। आगरा में बुरी तरह वायरल चल रहा है, बुखार, खांसी, जुकाम, उसी से पीड़ित है। तो इसीलिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि बातें कम करिएगा, थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, आराम से चलेंगे, है ना? ठीक है भाई। आज मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं हुई। अरे वो सर की क्लास थी, लेकिन वह भी खांसी, उनको भी बुखार आ रहा है, हरीश सर को। ठीक। चलिए। तो शुरुआत करते हैं बच्चे। जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री पर बात करेंगे, और जितनी देर ले पाऊंगा उतनी देर, क्योंकि बेटा फिर यूपी पुलिस का थोड़ा सा एनालिसिस भी कराना है। एनालिसिस भी कराना है बच्चे। ठीक है। तो 12:15 12:30 तक अभी क्लास रहेगी। हाँ जी। शामी जी। नहीं बाबू, 21 होना चाहिए एज मिनिमम, आकाश 21। ठीक है। चलिए। मैंने कहा एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास बच्चे। प्राचीन इतिहास। ठीक है। नहीं, एस जयशंकर कल से होगी, कल से। कल से। ठीक। चलिए। तो प्राचीन इतिहास की अगर बात करें बच्चे, तो प्राचीन इतिहास जो है, समय की शुरुआत से लेकर समय की शुरुआत से लेकर जब तक भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं आ जाते, मुस्लिम रूलर नहीं आ जाते, तब तक कौन सा ही इतिहास रहा? एंशियंट हिस्ट्री में हम उसकी चर्चा कहते हैं। और एंशियंट हिस्ट्री जो है, एंशियंट हिस्ट्रीज की शुरुआत होती है बच्चे सभ्यताओं से। तो देखो, दो बेसिक क्वेश्चन आपसे बनते हैं। दो बेसिक क्वेश्चन। कोई नहीं अक्षय जी, जब तक चल रहा है चलाएंगे। दो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, इसकी शुरुआत में करूंगा अभी। और यहाँ जो शब्द है बच्चे, इतिहास। ठीक। शुरुआत अगर करें तो देखिए, आपसे कभी भी एक क्वेश्चन पूछे कि मानव जाति का मानव जाति का पालना, पालना यानी कि शुरुआत। पालना का मतलब होता है बच्चे शुरुआत। कि मानव जाति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, किस महाद्वीप से मानी जाती है? मानव जाति की शुरुआत किस महाद्वीप से मानी जाती है बच्चे? तो याद रखना, मानव जाति की शुरुआत मानी जाती है आपकी अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल से बच्चे। कहाँ से मानी जाती है? फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल। ठीक। अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। अफ्रीका महाद्वीप से बच्चे। ठीक है। कहाँ से मानी जाती है? अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। और इसी तरीके से बच्चे, कभी आपसे पूछे सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? ये कुछ एक बेसिक फैक्ट है शुरुआत के। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो भाई सभ्यता की स्टार्टिंग, ये जो, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता। हाँ जी, बहुत बढ़िया, हम सबकी समस्या। ठीक। रेहान राजा, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? चलिए, बोर्ड का कलर चेंज कर देंगे हम अब की बार। ठीक। इस स्लाइड के बाद सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? तो एशिया कॉन्टिनेंटल को, एशिया महाद्वीप को बच्चे। सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है मेरे भाई? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। सही नहीं दिख रहा है? अच्छा। एशिया महाद्वीप। बोर्ड का कलर ही चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे। ठीक है। चलिए। अब इतिहास को हम तीन खंडों में डिवाइड करते हैं।
इतिहास को हम किस में डिवाइड करते हैं बच्चे? 3 खंडों में डिवाइड करते हैं। जो आपका इतिहास है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक आता है बच्चे प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। प्राग ऐतिहासिक काल इसको कहा जाता है, प्री हिस्टोरिक एज इसको कहा जाता है। ठीक है बच्चा लोग, प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल सबसे पुराना है, जब मानव बिल्कुल आया ही आया था, बिल्कुल आया ही आया था। ठीक है, तब का काल है बच्चे। ठीक, अब तो दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, नहीं नहीं फीवर नहीं है, खांसी जुकाम है तगड़ा वाला। हाँ इसीलिए बुखार की वजह से हरीश सर की भी नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए रेहान जी बात करेंगे इस पर। अभी तो तबीयत इस लायक ही नहीं है कि ये वाला बैच ही पूरा करा पाए। चलिए, प्रागैतिहासिक काल बेटा मैंने कहा ना, इसे प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, और इसी को बोला जाता है पाषाण काल। स्टोन एज भी इसी को कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चे? स्टोन एज कैसे हैं, पाषाण काल कहते हैं। जितना भी फैक्चुअल डेटा हो सकता है उस डेटा पर ही हम चर्चा करेंगे, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, कौन सा स्लाइड है? दूसरा स्लाइड है बच्चे। दूसरा एक काल होता है बच्चे, इसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, सेमी हिस्टोरिक एज। सेमी हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल, सेमी हिस्टोरिक एज इसे बोला जाता है बच्चे। आद्य ऐतिहासिक काल इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल, सेमी हिस्टोरिक एज, सेमी हिस्टोरिक एज। और तीसरा होता है बच्चे, तीसरा होता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज इसको बोलते हैं। हिस्टोरिक एज इसको बोलते हैं। 3 तरह से हमने इसको डिवाइड किया। राम राम भैया। ठीक, राम राम। ना बारिश वारिश में नहीं, गला ऐसे ही बस पकड़ लिया है, क्या कहे। देखिए, प्रागैतिक काल से हासिक काल या फिर पाषाण काल की अगर बात की जाए बच्चे, ये क्या है? तो यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य हमें मिलते नहीं है। क्या नहीं मिलते बच्चे? यहाँ का मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल जो हमें मटेरियल मिलता है, जमीन वगैरह खोदी और हमें कुछ नया मिला कि भाई ये क्या है, ये पत्थर तो बहुत पुराना लग रहा है, पत्थर तो बहुत पुराना लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से हमें साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, यानी कि लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। इस काल का मानव, इस एज का मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, लिखना पढ़ना नहीं मान जानता था, तो बेटा कोई लिखित साक्ष्य मिलता नहीं है। लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ठीक, लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था। साथ में बच्चे, जब लिखना पढ़ना जानेगा नहीं तो कोई लिखित साक्ष्य मिलेगा भी नहीं। केवल कौन से साक्ष्य मिलते हैं, कौन से प्रूफ मिलते हैं बेटा? आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। इनके केवल और केवल क्या मिलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं बच्चे। पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिलते हैं। केवल क्या मिलते हैं? आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिलते हैं। ठीक, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिलते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया सोनू जी। ठीक है, अरे दादा। आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात करें, आद्य ऐतिहासिक काल तो देखिए, इस काल का मानव लिखना पढ़ना जानता था, लिखना पढ़ना जानता था, लिखित साक्ष्य हमको मिले हैं, रिटन प्रूफ हमें मिले हैं। लेकिन बच्चे, रिटन प्रूफ में हमें ये नहीं मिल पता चला कि लिखा क्या है। अर्थात इस काल का मानव जो भी लिपि यूज करता था उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो आधा इतिहास हम इसे कहते हैं, मिड या सेमी हिस्टोरिक एज इसे बोलते हैं। बहुत बढ़िया, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल मतलब इस काल का मानव, इस काल में लिपि, लिपि समझते हो बच्चे? स्क्रिप्ट कहते हैं लिपि को, लिपि या स्क्रिप्ट।
मौजूद थी, इस काल में लिपि मौजूद थी यानी कि लिखते पढ़ते थे, मौजूद थी। लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, रिटन प्रूफ भी अवेलेबल है बेटा, रिटन प्रूफ आपके पास अवेलेबल होते हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं बच्चे, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं आपके पास, ठीक है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। लेकिन मेरे लाल अभी तक इन लिखित साक्ष्यों को, इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। ठीक, स्लाइड भैया दूसरा है। ठीक, लेकिन लेकिन इस लिपि को, इस स्क्रिप्ट को अभी तक क्या नहीं गया है बच्चे, इस स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। ठीक, इसे रखा जाता है सेमी हिस्टोरिक एज में, सेमी हिस्टोरिक एज, सेमी हिस्टोरिक एज। और ऐतिहासिक काल की बात अगर आए, ऐतिहासिक काल की बात अगर आए बच्चे, तो यहां पर लिखावट बढ़िया मिलती है, लिखने का विवरण अच्छा मिलता है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ की स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं पाए हैं बच्चे, यहाँ पर हमें सब कुछ पढ़ा हुआ है, जो कुछ लिखा है सब हम पढ़ पाए हैं, सब हम पढ़ पाए हैं। सर यूपीपी में 200 नंबर हैं सर, कुछ बताओ, 200 नंबर है मतलब? आयुष जी क्या कहना चाह रहे हैं? लिपि, लिपि क्या होता है बच्चे? लिखने का तरीका। जैसे मैं हिंदी लिख रहा हूं बच्चे, तो हिंदी की लिपि होती है देवनागरी मोहम्मद शामी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है हिंदी। ऐसे ही आप उर्दू देखते हो, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट बच्चे। ऐसे ही इंग्लिश जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, ठीक, लेफ्ट टू राइट इंग्लिश। तो लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं मेरे लाल, ठीक है, ओके। सर सेकंड में का लिख रहा है आपने काल का, सेकंड में आद्य ऐतिहासिक लिखा है, अच्छा ये ठीक से आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा। इसे सेमी हिस्टोरिक एज कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? सेमी हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, चलिए। रिसीप सीरियल में हिंदी नहीं आती है? हाँ जी भैया, नहीं आती है, इंग्लिश आती है। कमल बघेल, ऐतिहासिक काल क्या होता है मेरे लाल? तो यहाँ स्क्रिप्ट भी मिलती है, लिपि भी मिलती है, और इसे पढ़ा भी जा चुका है, इसे क्या भी किया जा चुका है बच्चे? पढ़ा भी जा चुका है। स्क्रिप्ट भी मिलती है और उसे क्या भी किया जा चुका है? पढ़ा भी जा चुका है मेरे लाल, और उसे पढ़ा भी जा चुका है। क्या भी किया जा चुका है? पढ़ा भी जा चुका है, पढ़ा भी जा चुका है, ठीक है। स्क्रिप्ट भी मिलती है और उसे क्या भी किया जा चुका है? पढ़ा भी जा चुका है मेरे बच्चे, क्या भी किया जा चुका है? पढ़ा भी जा चुका है, ठीक, बिल्कुल। हल्दी वाला दूध पी लें, अब तो घर ही मिलेगा। ठीक, चलिए, ये है इतिहास की बात। अब देखो, यहां आप पाषाण काल यानी कि आदि मानवों के बारे में पढ़ोगे, जब व्यक्ति आदि मानव हुआ करता था। कौन सा मानव हुआ करता था? सुनते हो ना, आदि मानव, शिकार करके भोजन खाना, जंगली जानवरों को मारने का बस यही उद्देश्य रखना, यानी कि खाना खाने पर निर्भर होगी सारी चीज। आद्य ऐतिहासिक काल, इसी में आप देखते हो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु वैली सिविलाइजेशन, सिंधु वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता बच्चे, सिंधु घाटी सभ्यता, यहीं पर हम रखते हैं सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की बात यहीं रखेंगे। और यहाँ पर ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है वैदिक काल से, ये वैदिक काल से स्टार्ट होता है बच्चे, वैदिक काल से इसकी स्टार्टिंग होती है, वैदिक काल से इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना सौरभ भाई? अभी क्या है, यूपी पुलिस का वो एनालिसिस भी है, क्योंकि अरुण सर आज अवेलेबल नहीं है, तो मुझी को कराना है, ठीक। नहीं आर्यन जी, मेरा नाम जितेश है, मेरा नाम जितेश है,
गौरव भोसले जी, बिल्कुल मैं इंग्लिश बोल भी रहा हूँ आपको। शायद अगर आप वास्तव में इंग्लिश वाले बच्चे हो तो बिल्कुल मेरी बात को सुन सकते हो। मैंने कहा प्री हिस्टोरिक एज, स्टोन एज। स्टोन एज में जो पर्सन हुआ करते थे, उनको बेटा कोई राइटिंग नॉलेज नहीं थी। दे हैव नो राइटिंग नॉलेज। ठीक। इट्स इंफॉर्मेशन ओनली वी गेट बाय आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। किसके द्वारा मिलती है? आर्कियोलॉजिकल प्रूफ से। सेमी हिस्टोरिक एज की बात करें, सेमी हिस्टोरिक एज की बात करें बच्चे, तो यहां पर स्क्रिप्ट मौजूद थी, यानी कि लिखने का तरीका इनके पास था, लेकिन उस स्क्रिप्ट को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। क्या नहीं कर पाए हैं? पढ़ नहीं पाए हैं बच्चे। ठीक है। ऐतिहासिक काल में स्क्रिप्ट थी और उसे पढ़ भी चुके हैं, ये होता है क्या? हिस्टोरिक एज। अब प्री हिस्टोरिक एज की बात करते हैं, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की बच्चे। प्रागैतिहासिक काल सबसे पहले। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहते हैं, स्टोन एज। स्टोन एज, मैंने कहा इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट फैक्ट आपको यहां से मिलेंगे। केवल उन्हीं फैक्ट पर हमें बात करनी है, चर्चा करनी है। पाषाण काल। ठीक है भाई। पाषाण काल की अगर बात की जाए, तो यहां पर जो मानव हुआ करता था शुरुआत में, बेटा मानव क्या करेगा? केवल और केवल शिकार करेगा। केवल और केवल ऋषिपाल क्या करेगा? शिकार करेगा। अरे कुछ भी नहीं है ऋषिपाल बाबू, छोड़िए इन मुद्दों को। ठीक है। केवल और केवल शिकार करेगा, औजार बनाएगा पत्थर के। ठीक, यही सब उसका काम रहेगा। और इसमें आपसे जो क्वेश्चन सबसे पहला बनता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है मेरे भाई, कि भारत में सबसे पहले पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की? तो 1863 की बात होती है बच्चे, जब भारत में ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले, ठीक, सबसे पहले का मतलब होता है बच्चे फर्स्ट टाइम। भारत में सबसे पहले पाषाण कालीन सभ्यता की खोज। ठीक, पाषाण कालीन सभ्यता, सिविलाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्टोन एज। सिविलाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्टोन एज। पाषाण कालीन सभ्यता, पाषाण कालीन सभ्यता, सिविलाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्टोन एज। पाषाण कालीन सभ्यता की खोज, पाषाण कालीन सभ्यता की खोज बच्चे। ठीक है। सिविलाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्टोन एज, सिविलाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्टोन एज किसने करी थी? तो बाई लगा करके आप नाम लिख सकते हो, रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट बच्चे। रॉबर्ट ब्रूस फुट इनका नाम हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, सॉरी, फुट नहीं, फ्रूट। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट इनका नाम हुआ करता था। सबसे पहले इन्होंने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। ब्रिटिश थे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में थे बच्चे। और भारतीय पुरातत्व का पिता का भी आपसे पूछे, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बच्चे, भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन कहलाते हैं मेरे भाई? तो नाम याद रखना इनका, अलेक्जेंडर कनिंगम इनका नाम होता है। कौन होता है? अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या नाम है बच्चे? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम इनका नाम है। ठीक, अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम इनका नाम होता है। ठीक, जय भीम भाई, जय भीम। ठीक है। वरदान दीक्षित जी, आज तो दम ही नहीं है, कैसे बेस्ट हो गए भाई। आज तो दम ही नहीं है, मैंने गलती कर दी क्लास लगा के।
अब देखो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा जाता है। ये जो स्टोन एज है बच्चे, स्टोन एज, पाषाण काल, इसे 4 भागों में हम बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बच्चे? 4 भागों में हम इसको बांटते हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स में। कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं? तो एक होता है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज को बोलते हैं बच्चे, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज इसको बोला जाता है। ठीक है, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल बच्चे, इसे बोलते हैं मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज इसको बोला जाता है। और तीसरा आता है मेरे भाई नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज इसको बोलते हैं, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नियोलिथिक एज इसको बोला जाता है। ये सर यूपीपी में 200 नंबर का पेपर क्लियर है, मतलब 200 नंबर का तो पेपर बेटा 350 का पेपर हो। आपका पेपर हो गया है क्या आयुष पांडे? आपका पेपर हो गया है क्या आयुष पांडे जी? हाँ बेटा, सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। 200 मार्क्स बन रहे हैं क्या, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या आप? 200 मार्क्स अगर बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया बन रहे हैं, ये मान के चलिए आप, क्योंकि पेपर का लेवल पहले से अच्छा है। पेपर का लेवल जो पिछला वाला पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उससे अच्छा है। सर बिहार एसआई बैच में हिस्ट्री आप ही पढ़ाइएगा, प्रिंस गिरी जी। कोई भी पढ़ाए, पढ़ाएगा एक नंबर, पढ़ाएगा एक नंबर। पूरी टीम मेहनत करती है, मुझे अपनी पूरी टीम पर भरोसा है। चाहे वो हरीश सर हो, चाहे वो संदीप सर हो, अरुण सर हो, या प्रवीण सर हो, चाहे मैडम हो, सभी पर भरोसा है भाई कि जो भी पढ़ाएगा पूरी मेहनत से पढ़ाता है। ठीक है, एक और चौथा ताम्र पाषाणिक काल इसे बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाणिक काल। ठीक, ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक पीरियड, ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण काल इसको बोला जाता है, ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक एज इसे बोलते हैं बच्चे, कैल्कोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज बोलते हैं बच्चे। ठीक है, बुरी तरह जुकाम खांसी हो रहा है, वायरल आगरे में चल ही रहा है। कल पिताजी को हो रखा है घर पे, और एक भैया थे वो भी ऐसे ही पड़े हैं। ठीक है, और गुरुदेव। हाँ बस थोड़ी देर और पढ़ाऊंगा, 12 बजे तक, आधा घंटा और। ठीक है, आधा घंटा, उसके बाद एनालिसिस है, फिर घर ही चला जाऊंगा। देखिए, तो ये है बेटा 4 टाइम पीरियड में हमने इनको डिवाइड किया, पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, सॉरी मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और बच्चे ताम्र पाषाण काल। 4 समय आपके पास है, 4 समय बच्चे। ठीक है, सबसे पहला टाइम ड्यूरेशन है कि भाई 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000। ठीक, 12,000, 20 लाख बीसी से लेकर कब तक का समय रहता है? तो 20 लाख बीसी से लेकर
बीसी समझते हो ना बच्चे, बिफोर क्राइस्ट से लेकर 12,000, 12,000 बीसी, 20 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी। ठीक है सर, आरपीएफ का बैच है, बिल्कुल है आयुष पांडे जी, जाकर के आप प्ले स्टोर में देखिए, मिलेगा आपको, एप्लीकेशन में जाएंगे ना, बैचेस वाले सेक्शन में आपको दिखाई दे जाएगा। 12,000 से लेकर के 10,000 ये होता है बच्चे मीजोलिथिक एज। 12,000 से लेकर के 10,000 तक होता है बच्चे मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज। ठीक। और तीसरा आता है आपका नव, 10,000 से 3,000 बच्चे, 10,000 से लेकर 3,000। ठीक है, 10,000 से लेकर 3,000 बीसी तक। और इसी टाइम ड्यूरेशन के पैरेलल में, इसी टाइम ड्यूरेशन के पैरेलल में ये आपका कौन सा एज चलता रहता है, कौन सा एज बच्चे चलता रहता है, तो ये आपका ताम्र पाषाण काल चलता रहता है इसी टाइम ड्यूरेशन के। 20 लाख बीसी मतलब बच्चे बीसी का, बीसी को कहते हैं हम लोग बिफोर क्राइस्ट। मैंने आपको पहली क्लास जब मीडिएवल हिस्ट्री की कराई थी तब ही बताया था, बिफोर क्राइस्ट। ठीक, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट बोले तो ईसा पूर्व इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ईसा पूर्व। नहीं बाबू अंजलि, यही क्लास नहीं हो पा रही है, साइंस की कैसे हो जाएगी है? ईसा पूर्व। और एक होता है बच्चे एडी, एक होता है एडी, एडी को बोलते हैं मेरे लाल एना डोमिनी, एना डोमिनी, एना डोमिनी बोलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं आफ्टर डेथ ऑफ यीशु, लेकिन एना डोमिनी ज्यादा सही है, इसे ईसवी बोला जाता है बच्चे हिंदी में। क्या बोलते हैं, ईसवी, क्या बोलते हैं इसको, इसको ईसवी बोलते हैं मेरे लाल। ठीक, ईसवी। तो चार कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया, चार कैटेगरी में बच्चे, एक एक करके हम इनकी बात करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आज मैं आपसे बात ज्यादा करने के लायक हूँ, बात ज्यादा करने के लायक हूँ। 10,000, 10,000 से 5,000, अरे अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है हम सबकी समस्या। ठीक है, ये एनसीईआरटी डेटा आप देखोगे तो 20 लाख, समय का बहुत पुराना खेल है, जब से मानव इस पृथ्वी पर था तब से लेकर के लगभग 12,000 तक के समय का यही हाल है। घर क्या बच्चे, अभी यूपी पुलिस का एनालिसिस है वो कराना है। ठीक, पर यह है कि थोड़ा आराम मिल जाएगा, चाय वाय पी लेंगे और क्या करें। हाँ, कल से एक काम करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री की तो शुरुआत अब हो गई तो हो गई, लेकिन एक काम करते हैं, आपकी कितने बजे से क्लास है ये बताओ मुझे, सीरियल सिलेक्शन वालों पहले ये बताओ सुबह से कितने बजे से क्लास है। ल्यूसेंट में ये नहीं है, अरे ल्यूसेंट मत पढ़ा करो, सबसे रद्दी बुक अगर कोई है ना वो ल्यूसेंट है बाबू। सीरियल सिलेक्शन बैच कितने बजे से स्टार्ट होता है आप लोगों का, 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे, अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों की क्लास है क्या, 7 बजे से, 7 से 12 के बीच में कोई टाइम खाली है आपका, 7 से 12 के बीच में कोई टाइम खाली रहता है, 7 से 12, 7 से 12 के बीच में सीरियल सिलेक्शन बैच खाली नहीं है, 1 बजे है खाली। अच्छा, 1 बजे आपका खाली है, अच्छी बात है। हम्म, 7 से 12 कंटिन्यू क्लास है, 1 बजे खाली है, तो ठीक है। 1 से 2 कल से आपको एंशियंट हिस्ट्री मिलेगी पैरेलल में, और जल्दी जल्दी इसका फैक्चुअल डेटा आपको मिलेगा, जल्दी जल्दी फैक्चुअल डेटा आपको मिलेगा। बेटा तबीयत खराब है उनकी भी, वो तो कल बुखार में थे, मुझे बुखार तो नहीं है शायद से, पर जुकाम खांसी इतनी जबरदस्त हो रही है कि कोई हद नहीं। हाँ, 1 घंटा मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूँ आपका, 5 से 6 यानी कि 2 घंटे करता हूँ आपकी एनशियंट हिस्ट्री कैसे भी करके। तो 1 बजे तो आप आईटी पर आते हैं, जब तक सीरियल चलेगा तब तक नहीं आएंगे काजल जी, जब तक सीरियल चलेगा तब तक वाईटी पर नहीं आएंगे। ठीक है, अब वायरल चल रहा है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए मैं क्लास को यहीं तक रखता हूँ, आज के लिए सॉरी है भैया,
गौतम सर बुखार से पीड़ित चल रहे थे, इस वजह से वो आज नहीं आए। मैं आया भी था, मैंने सोची भी थी चलो पढ़ा लूंगा, लेकिन छींक पे छींक, छींक पे छींक। बहुत बढ़िया। मलिक बलरामपुर, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो कल बात करते हैं। हाँ, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? अरे रनिंग के लिए समय नहीं रहता है बाबू। चलिए। ताम्रपाषाण काल तक का हो चुका है, बाकी ताम्रपाषाण काल कब तक था? अरे अभिषेक, इसी के साथ पैरेलल में चल रहा था, इसी के साथ में पैरेलल में। एक्चुअल में यहीं पर से सबसे पहले तांबे की धातु का उपयोग आएगा। तो इसी के साथ साथ जिन लोगों ने तांबे की धातु का उपयोग करना शुरू कर दिया, तो ताम्रपाषाण काल नाम दे दिया। कोई स्पेशल जानकारी इसके लिए नहीं है। बस एक ही क्वेश्चन बनता है कि मानव द्वारा निर्मित पहली, मानव द्वारा यूज की गई पहली क्लास कौन सी थी? पहली पहली क्लास कह रहा हूँ, मेरी खोपड़ियाँ खराब हो गई है। पहली धातु कौन सी थी? ठीक है, लूसर नहीं तो कौन सी बुक पढ़े? अब बेटा बुक आप अच्छी सी लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर के कोई फैक्चुअल डेटा की बुक पकड़ो, और उसे घटना चक्र वगैरह बहुत आती है, घटना चक्र, यूथ कंपटीशन टाइम से, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनमें डेटा अच्छा दिया होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड उनको पढ़ा करो। ल्यूसेंट फ्यूसेंट तो ये सबसे घटिया किताबें हैं। ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बालकों, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल।